नमस्कार साथियों, आज एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता का अपन हल देखेंगे सभी प्रश्नों का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने या नहीं की प्रायिकता है। आप सभी को पता है, सबसे पहले जो मैंने वीडियो डाला है फर्स्ट वाला, उसमें आप सभी को बताया है कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता होती क्या है? अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। यह आपको पता है, ये सूत्र होता है। लेकिन प्रायिकता 0 से तो बड़ी या बराबर होगी और 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। यह आपको पता है, ये मैंने लिखवाया हुआ है। कैसे होगी? जैसे कोई घटना है, मान लो वो घटित ही नहीं हो सकती, उसके लिए प्रायिकता कितनी आएगी? 0। यदि घटना घटित होगी, प्रायिकता कितनी आएगी? 1। और यदि आपको ये भी बताया था कि प्रायिकता का मान इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों से ज़्यादा नहीं आ सकता। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे अपने पास एक पासा है अपने पास, उस पर क्या लिखा हुआ होता है? 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं ऐसे प्रश्न करूँ आपसे कि एक पासे पर 7 आने की प्रायिकता क्या है। अब आप मेरे को बताओ कि पासे के ऊपर 7 संख्या लिखी हुई है क्या? नहीं। तो क्या पासे के ऊपर 7 आ सकता है? भाई जाहिर सी बात है, लिखा हुआ ही 6 तक है, अंक 6 तक हैं, तो 6 में से तो कोई आ सकता है, 7 थोड़ी ना आ सकते हैं। तो फिर इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। भाई 7 है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? अब मैं पूछूं आपसे कि 2 आने की प्रायिकता कितनी है? 2 अपने को दिख रहा है, आ रहा है, तो एक बार ही आ सकता है, 2 और कहीं है नहीं। तो 1/6 अनुकूल स्थिति तो 1 हो गई, कुल स्थिति ये कुल कितनी है? 6, तो 6 हो गई। तो आंसर क्या हो गया? 1/6। अब बात करें इसकी, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब दोनों का योग PE प्लस PE बार। मैंने बताया था आपको, वीडियो देख लेना पीछे वाले। उसका मान कितना होता है? 1। PE का मतलब होता है प्रायिकता ज्ञात, या ज्ञात करने की प्रायिकता निकालो। PE बार का मतलब, ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब है PE यानी प्रायिकता नहीं की ज्ञात करना। जैसे घटना कोई भी घटित हुई, ई नहीं, तो ये नहीं को किससे प्रदर्शित करेंगे अपन? बार से। ठीक है। इन दोनों का योग कितना होगा? 1। अपन ने करके भी देखा था, नहीं देखा, इस स्लाइड को पूरा होने के बाद बता दूंगा। दोनों का योग कितना होता है? 1। दोनों की घटनाओं का योग कितना होगा? 1। अगला प्रश्न है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अब जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, जैसे मैं बोलूं कि कार है, वो आकाश में उड़ रही है, तो आप सभी को पता है कार आकाश में नहीं उड़ सकती। तो ये घटना घटित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जैसे मैं बोलूं कार रोड पे चल रही है, तो ये अपने को पता है चल भी सकती है और नहीं भी, ये तो घटना घटित हो सकती है। लेकिन कार आकाश में नहीं उड़ सकती, इसका मतलब घटना घटित नहीं हो सकती। और जब नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल कम से कम। तो कम से कम क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएगी? 0। ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं? असंभव घटना। असंभव घटना। भाई जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, जो असंभव बात है। अगला है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जो घटना 100% घटित होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो आप कोई भी खेल खेल रहे हैं, उसमें आपको पता है कि आप जीतोगे, कंफर्म जीतोगे, 100% विश्वास है आपको कि आज मैं ये खेल खेल रहा हूँ या जो भी काम कर रहा हूँ वो सफल हो जाएगा।
तो उस घटना को निश्चित घटना कहते हैं। जैसे मैं मान लो आज जयपुर जा रहा हूँ, तो ये घटना मान लो मेरे जाने की है, निश्चित है कि मैं जाऊँगा, तो ये घटना कौन सी होगी? निश्चित घटना। आगे चले, ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना को संभव या निश्चित घटना ही बोलेंगे, और उसका मान कितना होगा? 1। निश्चित है, 1 है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं या प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, किसी भी प्रयोग, कोई भी प्रयोग करेंगे अपन, उन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 1। जैसे अपने पास एक सिक्का है, 2 पहलू आते हैं उसके ऊपर, तो दोनों की हाफ आने की प्रायिकता कितनी होती है? मतलब हेड और टेल आने की प्रायिकता आधी आधी होती है दोनों पे। दोनों का योग करेंगे या दोनों प्रायिकताओं का योग करेंगे, कितना आएगा? 1। किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है। अब देखो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी से सारा काम होगा। ये किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी आपको दिख रहा है, 0 से बड़ी या उसके बराबर भी है, ये बराबर का साइन है, ये बड़ा का साइन है, उसके बराबर होती है, तथा खालिस्तान से छोटी, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, आपको बता दिया। नहीं समझ में आई फिर से वीडियो देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो आपको मेरे नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पे, उनसे संपर्क कर लेना। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। अब मैं देखो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आते, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, तो मैं किताब के माध्यम से बता देता हूँ। मेरे सामने ये 10th की ही किताब है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब इसको अपन को बताना है कि यह घटना जो है या परिणाम है इसके संप्रायिक आएंगे या नहीं। अब देखो एक ड्राइवर कार चलाएगा, तो अपने को पता है कार चल भी सकती है और नहीं भी, लेकिन ये कह रहा है कार चलना प्रारंभ हो जाती है या फिर कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो ये घटना संप्रायिक नहीं है। ठीक है, अगला है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है या करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। अब आपको बताओ, बास्केटबॉल में बॉल वो डाल भी सकती है या डल भी सकती है, या उसके अंदर से निकल भी सकती है या नहीं भी निकल सकती, तो इसका कुछ कह नहीं सकते, इसका मतलब ये संप्रायिक नहीं है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। अब इस बात को आप ध्यान से देखो, एक सत्य और असत्य, मान लो आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, एक सत्य है एक असत्य है। अब इसमें लिखा हुआ है अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। अब एक बात तो, उत्तर यदि सही होगा तो प्रश्न सत्य होगा, उत्तर यदि गलत होगा तो प्रश्न असत्य होगा। सिंपल सी बात है। तो इसका तो साफ साफ पता लग रहा है, इसका जो परिणाम है वो सत्य असत्य पर निर्धारित करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यह परिणाम संप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। अब अपने को पता है कि एक बच्चे का जन्म होता है, तो फिर वो या तो बॉय होगा या गर्ल, इन दोनों में से एक होगा। इसका मतलब ये संप्रायिक घटना है। इन दोनों के अलावा थोड़ी ना हो सकता है, इन दोनों में से या तो लड़का होगा या लड़की होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो एग्ज़ाम में भी नहीं आते, अपन मेन वही करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ये सिर्फ भाषा के आधार पर समझने के लिए हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, या फुटबॉल क्यों, क्रिकेट ले लो आप, क्रिकेट को प्रारंभ करने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है समझने के लिए। जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो फिर
सिक्का उछालते हैं टॉस के लिए कि भाई कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन पहले गोल करेगा, गोल के लिए बॉल लेगा, जो भी है, तो उसके लिए सिक्का उछालते हैं। अब सिक्का क्यों उछालते हैं, पासे को क्यों नहीं उछालते भाई, ये बात सोचिए। सिक्का इसलिए उछालते हैं कि जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ, सिक्के के ऊपर पहलू कितने होते हैं आप सभी को पता है, 2 पहलू होते हैं, एक तो हेड, एक टेल, एक चित्त, एक पट, कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक चित्त एक पट, ये 2 पहलू होते हैं सिक्के के ऊपर, अपने को पता है। अब अपन प्रायिकता के हिसाब से सूत्र भी जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, प्रायिकता इजिकल टू अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, ये अपन जानते हैं, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अब अपने को एक बात और पता है, यहाँ कुल स्थिति कितनी है, अब अपने को पता है सिक्का है, सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, हेड और टेल, यानी चित्त और पट, या फिर इसको और भी ज़्यादा मैं करूँ तो भारत और पैसा। भाई एक साइड में भारत लिखा हुआ है, दूसरी साइड में पैसे लिखे हुए हैं, या फिर चित्त, पट, या फिर हेड और टेल। तो कुल स्थितियाँ कितनी हैं, 2 ही हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो कुल स्थितियाँ तो हो गई 2। अनुकूल स्थिति कितनी है, अब अनुकूल वो पूछेगा कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड कितनी बार है भाई, हेड एक बार ही तो है, यहाँ ये है एक सिक्के का पहलू, 2 हेड या टेल, एक सिक्के में हेड कितनी बार आ सकता है, 1 बार। दूसरी बात टेल कितनी बार आ सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चित्त आने की प्रायिकता, यहाँ लिख देता हूँ पट आने की प्रायिकता। अब देखो 2 तो कुल स्थिति है, कुल स्थिति कितनी है, 2, 1 और 2 स्थिति हैं कुल। अनुकूल स्थिति, अनुकूल, अब पट का मतलब टेल कितनी बार, 1 बार, तो ये भी कितनी होगी, 1। अब एक बात बताओ, दोनों में जीतने की जो प्रायिकता है वो आधी इसमें है, आधी इसमें, इसीलिए क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं, क्योंकि सिक्के के ऊपर दोनों के जीतने की प्रायिकता कितनी होती है, हाफ का मतलब आधा वो जीत सकता है, आधे अपन, मतलब जीतने की दोनों की प्रायिकता कितनी होती है, बराबर होती है। कितनी होती है, बराबर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 2 लघुत्तम ले लिया। जिसको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, फिर मैं इसका भी पूरा विवरण बता दूंगा। 2 को 2 से भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 को 2 से भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 और 1 2/2 काट लिया 1, तो वो परिणाम कितना आया, 1। वही प्रश्न था पहले वाला, आप देख लेना, सेम टू सेम है। दोनों का योग कितना होगा, 1 होगा। दोनों को जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, हाफ, यानी 1/2। इसको और सरल करेंगे तो 0.5 या 0.50, इसको और सरल करेंगे 0.50, इनका योग भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये ऐसे एग्जाम में करना नहीं है और एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा पूरा, ऑप्शन लिखूंगा। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 2/3, बी -1/5, सॉरी -1.5, सी 15%, डी 0.7। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता नहीं हो सकती ये पूछा है, PE बार ये पूछा है।
मतलब घटना प्रायिकता होने की नहीं हो सकती, वो पूछा है, ध्यान रखना। अब देखो 2/3 आपको बताया था मैंने, 2/3 ये प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि अपन को पता है पी ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अपन को पता है ये 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा है क्या? नहीं है 1 से बड़ा। तो 3 का भाग 2 में देंगे, तो जैसे मैं देख के दिखाता हूँ आपको, 2/3, फिर यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे, 6 18 2, फिर से 0 लगा लेंगे, 6। मतलब 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब हो सकती है ये तो नहीं आएगा। फिर ये देखते हैं एक बार, 15%, 15% का मतलब हो गया 15/100। इसको काटेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 0 20, फिर 3/20। इसका मतलब ये भी नहीं हो, ये भी हो सकती है प्रायिकता का मान ये हो सकता है 3/20, क्योंकि ये 20 का भाग देंगे तो 0 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा। इसी प्रकार ये 0.7 है, ये भी 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अब ये देखो -1.5, -1.5। पहली बात तो ये प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।